तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 10 सबसे खतरनाक देशों के बारे में। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये इन्फो मैंने कलेक्ट किया 2019 के ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट से। और वहीं अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आता है तो ये वीडियो को अपनी फैमिली में फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, बस शेयर कर दीजिएगा। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री है, यहाँ पे हम लोग बात करें अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान भी एक एशिया में आने वाली कंट्री है और देखा जाए तो ये भी कंट्री हमारी कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क लगती है। और वही 2019 ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट अगर आप लोग देखते हो तो यही वो कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा डेथ होती है वॉर और टेररिज्म से। पिछले ही साल यानी 2019 में 3804 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें 927 सिर्फ बच्चे थे। अब अफगानिस्तान में ये सब चीज़ क्यों होते रहते हैं, ये सब चीज़ आप लोगों को भी पता ही है। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे कंट्री ये आती है मिडिल ईस्ट में, और वहीं इस कंट्री का नाम है सीरिया। सीरिया के बारे में जैसे आप लोग जानते हो कि सीरिया में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। 2011 मार्च से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है अभी तक। और सीरिया की सिविल वॉर को बहुत लोग बोलते हैं कि ये सेकंड डेडलीस्ट वॉर है जो कि 21st सेंचुरी में अभी तक हुई है। और वहीं अगर आप लोग रिपोर्ट्स देखो तो यहाँ पे अभी तक से पता चलता है कि 4,70,000 लोगों की अभी तक से मौत हुई, जिसमें सिर्फ 55,000 बच्चे थे। तो सीरिया भी काफी ज्यादा डेंजरस कंट्री है मिडिल ईस्ट की। अब दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड नंबर में कंट्री, इस कंट्री का नाम है साउथ सूडान। साउथ सूडान भी काफी ज्यादा डेंजरस कंट्री है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको थर्ड नंबर पर रैंक किया गया है। और वहीं ये कंट्री में हमेशा क्राइम्स होते रहते हैं, किडनैपिंग्स यहाँ आम बात है, रॉबरीज होते रहती है, असॉल्ट्स होते रहती है, कार जैकिंग होते रहती है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहती है, सिविल वॉर टाइप के भी यहाँ पे सिचुएशन आए दिन होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से ये भी कंट्री को काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है। साउथ सूडान में गवर्नमेंट और ओपोजिशन ग्रुप के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी लॉ का पालन नहीं किया जाता है। और वहीं ये सब चीज मिला कि ये कंट्री इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ नंबर में कंट्री है, यहाँ पे हम लोग बात करें येमेन के बारे में। अब येमेन में भी 2015 से सिविल वॉर अब तक चला आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफी ज्यादा अफेक्टेड हैं। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक से 4 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, यानी 40 लाख लोगों के पास अब वहाँ पे घर नहीं है। और वहीं साथ में ये भी रिपोर्ट है कि 14 मिलियन लोग वहाँ पे स्टारवेशन का शिकार हो चुके हैं, यानी 1,40,00,000 लोगों के पास वहाँ पे खाना नहीं है। तो काफी ज्यादा येमेन के लोग अफेक्टेड है इस सिविल वॉर की वजह से, इसलिए येमेन को भी काफी ज्यादा डेंजरस कंट्री माना जाता है और इसी की वजह से इसको यहाँ पे 4th नंबर पर रैंक मिली है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5th नंबर में बात करें इराक के बारे में। तो इराक वही कंट्री जिसका कैपिटल बगदाद है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। और वहीं इराक के बारे में ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद ही पता हो कि इराक कैसी कंट्री है। इराक में भी आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ इस कंट्री में एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप जैसे ISIS यहाँ के लोगों को हमेशा कैप्चर करते हैं, साथ ही में लोगों को मारते हैं, आर्म्ड फोर्सेस को मारते हैं, जिसकी वजह से ये भी जो कंट्री इसको काफी डेंजरस माना जाता है, उसको 5th नंबर पर रैंक दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 6th नंबर बात करने वाले हैं सोमालिया के बारे में। देखा जाए तो सोमालिया वो कंट्री है जिसमें कि कोई भी पुलिस फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये कंट्री में काफी ज्यादा क्राइम होती है। क्राइम के साथ साथ ये कंट्री में सूखा भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फूड की भी काफी ज्यादा शॉर्टेज है। तो खाने के लिए भी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक दूसरे से लड़ते हैं। ये कंट्री में हाई किडनैपिंग रिस्क के साथ साथ टेरर अटैक्स भी रहती है, एयरपोर्ट्स पे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और UN वर्कर्स को सबसे ज्यादा यहाँ पे टारगेट किया जाता है मिलिटेंट्स के द्वारा। तो सोमालिया भी देखा जाए तो काफी ज्यादा डेंजरस कंट्री, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको 6th नंबर पे रैंक किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम 7th नंबर बात करें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में। तो अगर देखा जाए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में तो बहुत ज्यादा क्राइम्स और टेरर अटैक्स तो होते नहीं है, लेकिन ये कंट्री में 2 ऐसे ग्रुप है जिनके बीच में हमेशा दंगा होते रहता है, जिनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, और उसी की वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं इस कंट्री से पलायन करके इसकी बगल यानी जो पड़ोसी कंट्री है उसमें शिफ्ट होने को। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी तक से 6,20,000 लोगों ने इस देश को छोड़ दिया, यानी पलायन करके दूसरे देशों में चले गए हैं। तो ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है और इसी की वजह से ये भी जो कंट्रीज को काफी ज्यादा डेंजरस माना जाता है और यहाँ पे इसको 7th नंबर पर रैंक दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 8th नंबर पर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री लीबिया के बारे में। तो लीबिया के बारे में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। लीबिया को भी काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लीबिया में भी आए दिन हाई लेवल के क्राइम, सिविल अनरेस्ट, किडनैपिंग, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, ये सब चीज की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से लीबिया में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी की वजह से इस देश में लोग यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते हैं और इस देश के जो लोग हैं वो दूसरे देशों में पलायन कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से लीबिया को भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और इसको 8 नंबर पर रैंक किया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे 9 नंबर में बात करने वाले DRC के बारे में। DRC जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो शॉर्ट वर्ड में हम लोग कॉन्गो ही लेके चलते हैं। तो कॉन्गो को भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि आए दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहता है और वो जो प्रोटेस्ट है हमेशा वॉयलेंट रूप ले लेता है। इस कंट्री में क्राइम रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अक्सर जो क्रिमिनल्स है वो बंदूक के नोक पे लोगों से उनका घर छीन लेते हैं। यहाँ पे रॉबरीज हमेशा होते रहती है, किडनैपिंग होते रहती है।
पुलिस के पास इस देश में काफ़ी ज़्यादा कम रिसोर्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से यहाँ के जो क्रिमिनल्स है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल एक्टिविटी को अंजाम देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से DRC को भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और इसीलिए इसको यहाँ पे 9 नंबर पर रैंक दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर पर कंट्री है हमारी ही पड़ोसी कंट्री और वहीं इस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में आप लोग ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद भी जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है ये हमेशा अनस्टेबल रहता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री का ज़्यादा पावर चलता है और वहाँ की मिलिट्री हमेशा पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपोज करती है और कभी कभी तख्ता पलट भी कर देती है और उसी की वजह से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं होता और क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो दोस्तों यही सब वो 10 देशों थी जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और वहीं जैसा मैंने आपको बताया थी 2019 ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।